हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है? A polynomial of degree n greater than 3 leaves remainder 2, 1, minus 1 when divided by x minus 1, x plus 2, x plus 1। तो अपन को बताना है कि अगर इस पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है। तो देखो, इसके लिए अपन ये कर सकते हैं, जो पोलिनोमियल है उसको अपन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। जो पोलिनोमियल गिवन है उसको अपन ने एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब अपन को पता है रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम अपन ये कह सकते हैं कि अगर x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अपन x की जगह वन सब्सटीट्यूट करें तो एफ ऑफ वन बन जाएगा और रिमाइंडर कितना है 2। ऐसे ही x इक्वल्स टू माइनस टू आएगा क्योंकि x माइनस वन वाला फैक्टर x प्लस टू वाला फैक्टर, तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू वन। ऐसे ही x प्लस वन, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस वन रखें तो एफ ऑफ माइनस वन आएगा, ये वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई। अब आगे पूछा क्या है? अभी बोला गया कि इसी पॉलिनोमियल को अपन इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो देखो, जो अपने पास गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। रिमाइंडर आएगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्योंकि ये अपने पास एक क्यूबिक है, जब अपन क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आ सकता है। अब देखो, अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करें? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा और ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो अगर लिखें अपन कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर अभी बताया है इस तरीके से आएगा। तो इस रिमाइंडर को अगर यहाँ पे लिखें अपन तो देखो क्या बनेगा, ये आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू क्यू एफ एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अपने को एफ ऑफ वन की वैल्यू पता है तो अपन एक्स की जगह वन रख देते हैं। एक्स की जगह वन रखा तो एफ ऑफ वन आएगा। एफ ऑफ वन की वैल्यू अपने पास क्या है? टू। तो देखो, एफ ऑफ वन रखने पे ये तो जीरो ही बन गया और ये आएगा अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी और ये अपने पास टू। तो ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही अपन एक्स की जगह माइनस टू रखें तो भी ये देखो जीरो बनेगा। तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू जो आएगी, ये वाला टर्म जीरो जाएगा और इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा? ये फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू वन। ये दूसरा। ऐसे देखो, अपन एक्स की जगह माइनस वन रखें तो अपने पास एफ ओ माइनस वन की वैल्यू पता है तो एफ ओ माइनस वन यहाँ पे बनेगा ही। और देखो, जब एक्स को माइनस वन रखा तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे, ये वाली टर्म क्या बना लेंगे? जीरो। तो ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, उसमें रखा तो ए माइनस बी प्लस सी और ये माइनस वन है क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन एक काम कर सकते हैं, अपने पास तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो अगर इन इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो देखो क्या मिलेगा। पहली इक्वेशन को इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू वन। ऐसे ही अगर इक्वेशन नंबर टू माइनस इक्वेशन नंबर थ्री लिखें तो क्या बन सकता है? थ्री ए माइनस बी इक्वल्स टू। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा अपने पास में? टू बी इक्वल्स टू थ्री। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? थ्री बाई टू। तो अगर बी की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या आएगी? बी इसमें रखो, बी इसमें रखा थ्री बाई टू, तो यहाँ से आएगा ए की वैल्यू टू प्लस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री। तो क्या आएगा अपने पास में? सेवन बाई सिक्स। इसी तरीके से अपन सी निकाल सकते हैं इसको यहाँ पे रख के, तो क्या बनेगा ये अपने पास? सेवन बाई सिक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में ये सी की वैल्यू माइनस वन प्लस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई सिक्स। तो देखो ये क्या बनेगा अपने पास में? एलसीएम सिक्स माइनस सिक्स प्लस नाइन माइनस सेवन, तो यह जाएगा अपने पास में माइनस फोर बाई सिक्स। तो ये वाली वैल्यू माइनस टू बाई टू। तो इस तरीके से अपन ने एबीसी निकाल ली तो अपन को रिमाइंडर का फॉर्मेट पता लग गया। तो फाइनली अपन बता सकते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू तो ये वाली अपन ने निकाली है, ये वैल्यू काम में आ जाएगी। उसके बाद में बी ये काम आ जाएगा और सी की वैल्यू यहाँ पे निकाली अपन ने,
ये वाली वैल्यू सी के लिए अपने पास में काम है। तो इस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आया अगर अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इसी तरीके का पैटर्न का है कि पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अपने पास में, और जो पी ऑफ एक्स है वो दोनों का फैक्टर है। तो अपन को बताना है कि पोलिनोमियल की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या आएगी। तो अपन को पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको डिवाइड करेगा। तो अगर इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके अपन देखेंगे कि अपन को फॉर्मेट क्या मिले। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ये क्या बनता है यहाँ। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ कौन से पॉलिनोमियल को, एक्स पावर 4 6 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, और ऐसे अपने पास में पॉलिनोमियल है एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 5। ठीक है, ये अपने पास में पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की। अब देखो सीधी सी बात है, जब पी ऑफ एक्स से डिवाइड करूँ पहले को तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आएगा, इसमें भी रिमाइंडर क्वाड्रेटिक। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी रूट लेट से x इक्वल्स टू एल्फा, इसकी रूट अपन ने x इक्वल्स टू एल्फा मान। तो देखो अगर x इक्वल्स टू एल्फा अपन ने इसकी रूट मानी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका फैक्टर है, ये जो पी ऑफ एक्स है इसका फैक्टर है, वही पी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब जो रूट इस पी ऑफ एक्स की होगी वही इसकी होगी, इसकी होगी। तो अपन इसमें भी अल्फा को सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा पावर 4 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ऐसे यहाँ पे देखो 3 अल्फा पावर 4 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो अभी काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की मदद से देखते हैं यूजिंग 2 एंड 3। तो अपन एक काम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा अल्फा पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बचा अपने पास, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 माइनस 70। या यहाँ से बनेगा माइनस 14 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा माइनस 70 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या बनेगा, 14 माइनस 14 से डिवाइड कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा अल्फा में। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो अपन को पता है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा है और ये भी क्वाड्रेटिक इन अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा वाला रिलेशन आ गया अपने पास। तो इक्वेशन 1 एंड 4 को यूज करेंगे क्योंकि अल्फा तो वही है ना जो अपन ने अज्यूम किया स्टार्टिंग। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी -2 और सी की वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड कॉमन रूट में भी काम आता है, जहाँ पे अपन उस नंबर को अल्फा अज्यूम करते हैं और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें इसे। अब इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया अपने से वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पी ऑफ एक्स अपने पास पॉलिनोमियल है, तो इस पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है अपने पास में 2009, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2009। इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया है, ये दे रखा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे 2008 है, 1 पे 2007 है, 2 पे 2006 है, 2008 पे 0 है। तो 12th क्लास के फंक्शन वाले चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसी के लिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया है। तो उसका पैटर्न देखना होता है सबसे पहले कि अगर मैं ढंग से देखूँ पॉलिनोमियल एट 0 2008 आ इसका, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 2007 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 2006 है। तो एक पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को सबसे पहले लिखेंगे अपन। ऐसे ही 2008 पे जाके ये बन गया 0, इस 2008 को लिख सकता हूँ 2008 माइनस 0, 2007 को लिख सकते हैं 2008 माइनस 1। ये तभी यूज करना है मेथड जब पैटर्न बने, 2008 माइनस 2, ऐसे ही 2008 माइनस 2008, इस तरीके से। तो अगर इन सब को ऑब्जर्व करूँ मैं तो अपनी तरफ से ये बोल सकता हूँ जो पी ऑफ एक्स है ना,
अगर मैं उसको 2008 माइनस एक्स से रिलेट करूँ तो यहाँ पे देखो x की जगह मैं 0 रख सकता हूँ, x की जगह 1 रख सकता हूँ, x की जगह 2 रख सकता हूँ, ऐसे ही x की जगह मैं 2008 रख सकता हूँ। देखो इसको देखते हुए मेरे को तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर सारी टर्म्स एक तरफ आती सारी टर्म्स को एक तरफ लिया है पी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2008 इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करने वाले नंबर 0 1 2 3 इस तरीके से है। तो अपन को पता है पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल एक्स भी पॉलिनोमियल है 2008 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बनेगा तो ये पॉलिनोमियल, ये बात तो श्योर है। पी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2008 इक्वल्स टू सम लीडिंग कोएफिशिएंट और इसके फैक्टर्स ही हो जाएंगे क्योंकि यही तो इसकी रूट्स है बेटा, याद रखो अपने पास। अब बात ये है कि ई कैसे निकलेगा, तो उसके लिए इसने हिंट दिया है लीडिंग कोएफिशिएंट इज यूनिटी, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो इसी से बनेगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू जैसे ही 1 आई तो अपने पास पॉलिनोमियल आ गया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इस तरीके से एक्स माइनस 2008 और उधर से नंबर आया माइनस एक्स प्लस 2008 यार। अब देखो क्या पूछा है पॉलिनोमियल की वैल्यू 2009 पे बतानी, 2009 रखो 2009 इंटू 2008 इंटू ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ये 1 तक हो जाएगा, ये वन माइनस 2008 प्लस 2008 ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 2009 पे जो आ रही है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 2009, फिर 2009 के फैक्टोरियल से भी लिखा जाता है इसे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा टाइम। और देखो तीनों क्वेश्चन में सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट, तीनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहले वाला में रिमाइंडर थ्योरम था, दूसरे में जो अपन कॉमन रूट में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कुछ उसी तरीके का है अल्फा चेंज करके, और तीसरे में पैटर्न चेंज करना। थैंक यू।